घोसी लोकसभा का सियासी गर्मी इस कदर बढ़ गया है कि दोपहर के 1:40 हो गए हैं। बावजूद इसके लोग अपने नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं भी पहुंचा हूं घोसी लोकसभा के रानीपुर के एक गांव में, गोकुलपुरा। इस गांव का नाम गोकुलपुरा है और मैं पीछे आप देखेंगे कई सारे लोग हैं जो एक नेताजी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जो सियासी गर्मी है, लगातार लोगों में काफ़ी उफान भी है इसको लेकर कि किस तरीके का नेता चुना जाए। इस बीच जानते हैं यहाँ का माहौल। क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? अनंत द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या माहौल चल रहा है इस पूरे लोकसभा चुनाव? बहुत बढ़िया है और राजीव राय को हम लोग वोट देंगे। कौन राजीव राय? सपा वाले? हाँ, सपा वाले। क्यों वोट देना चाह रहे राजीव राय को ही आप? अरे भाई, ये सरकार को देख लिया गया, 10 वर्ष देख लिया गया, महंगाई बढ़ गई, नौकरी देने को कहे लड़के जो है, नौजवान लड़के, कोई BA पास है, MA पास है, टेक्निक पॉलिटेक्निक सब किए हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं। यह है, और महंगाई बढ़ गई है, किसानों का कर्ज जो है माफ़ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, यही सब तो है समस्या। तो जो आप बेसिक मुद्दे बता रहे हैं, आप द्विवेदी जी हैं, ब्राह्मणों को बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। बीजेपी कह रहे हैं कि हमारे हम पहले से नहीं, हम कांग्रेसी हैं। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी रहे हैं। अच्छा। और इस समय भी समाजवादी पार्टी में है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब बीजेपी से दूर दूर से नाता नहीं है? बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं था कभी से। हम कांग्रेस में देते हैं अब तक। हाँ, दे रहा है समाजवादी पार्टी में। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, घोसी लोकसभा में जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है OP राजभर की, और ये सपा और बसपा की जो भी राजनीति चल रही है, OP राजभर का जिस तरह से भाषण आया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो राजभर जो है बिल्कुल झूठा आदमी है, झूठा। उसका कोई वजन नहीं है, न कोई है। क्या कह देगा, किसको क्या कहेगा, कुछ उसके बात में दम नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। तो एक मुद्दा जिस कारण आप राजीव राय को चुनना चाहेंगे? चुनना चाहेंगे कि ये सरल स्वभाव के हैं, संपन्न आदमी हैं, हम प्रतिष्ठित भी हैं मऊ के, तो इनसे हम लोगों की अभिलाषा है कि जरूर मऊ का उत्थान होगा। मऊ का उत्थान होगा। कुछ लोग और भी हैं, टीका चंदन लगाए। पंडित जी आप भी हैं? हम बाबू साहब हैं। अच्छा, बाबू साहब हैं। पता ही नहीं चल रहा है कौन पंडित जी बाबू साहब हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय शंकर सिंह है। मुझको अधिकतर बाहर निकलने पर पंडित जी ही लोग जानते हैं। अच्छा, लेकिन मैं गौरवर्ण है आपका। हाँ, लेकिन कर्म से समझिए कि ब्राह्मणों का है, लेकिन कर्म जो है क्षत्रियों का है। अच्छा, कर्म जो है क्षत्रियों का है। जाति क्षत्रिय का, कर्म क्षत्रिय कर्म ब्राह्मणों। क्या करते हैं? अब हम तो घर पर खेती बाड़ी का काम करते हैं। गृहस्थ हैं? गृहस्थ हैं, और कोई काम तो हमारा विशेष है नहीं। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है यहाँ? चुनाव माहौल जो यहाँ का जो है, इसमें गठबंधन की जो सरकार है, प्रत्याशी भावी जो हैं, यही नहीं, मैं इधर पूर्वांचल की बात कर देखिए, रहा हूँ। आप कंफ्यूजिंग वर्ड बोल रहे हैं। गठबंधन दोनों NDA और इंडिया दोनों गठबंधन प्रत्याशी हैं। सब इंडिया गठबंधन है। हाँ, ऐसे बोलिए इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जो है, यहाँ पूरे पूर्वांचल में उनका बोलबाला है और निकल रही है। हाँ, और निकल रही है सरकार। हाँ, और सरकार भी बनेगी। सरकार जो है, जो बीजेपी वालों का यह कहना है कि मेरा 80 पर 80 पूरा है, लेकिन वह 40 के अंदर 35 और 40 के बीच सिमट के रह जाएंगे। यह सत्य है, यह लिख लें बीजेपी वाले। आज अपने क्या ना, जहीं कहीं नोट करना हो तो लिख लें कि हमको इतना ही में रहना है। क्योंकि 10 साल से जो ये लोग कह रहे हैं कि 70 साल तक ले कांग्रेस किया क्या, 70 साल यानी जो सन 77 में जनता पार्टी की सरकार थी, जो 9-10 साल तक इनकी सरकार थी, सबकी सरकार ये जोड़ करके ये बता रहे हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने किया क्या। हमको यह बता दें बीजेपी वाले कि आखिरकार में ये अपने कार्यकाल में नया काम किया क्या है। केवल घोटालों के बाद, घोटालों के सिवा तो इन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया। झूठ बोलने का के सिवा इन्होंने दूसरा काम किया नहीं। कौन से घोटाले की आप बात बोल रहे हैं? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है उन्होंने क्या किया, वही ना शुरू किया है। दूसरा इतना बड़ा घोटाला जो 55,000 करोड़, जो 57,000 51,000 करोड़ जो है कांग्रेस के समय में जो लोन लिया गया था, आज 1,71,000 करोड़ जो है यह भारतवासियों पर लोन लेकर के यह भारतवासियों के थोप दिए हैं। कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह जी आप हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल? यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है का प्रत्याशी जीतेगा। दोपहर का ये समय है, काफ़ी गर्मी है, लोग बाहर निकलने में खुद को झुलसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में किसी नेता का इंतजार कर रहे हैं, कितना तकलीफ दे? 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 2 घंटे से, और कम से कम आधे से ज़्यादा लोग चले गए हैं। 11 बजे से आए, लेकिन फिर
इनकी इच्छा है और लोगों के मन में विश्वास है कि राजीव राय अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, सभ्य हैं, सरल हैं और सबसे बड़ी बात कि ईमानदार है। क्या लगता है ओपी राजभर और राजीव राय और एक और बसपा उम्मीदवार हैं? कोई तुलना नहीं है। हाँ, न वाणी में न भाषा में न मतलब पब्लिक के संपर्क में। वाणी भाषा का मतलब कहने से क्या हुआ आपका? वाणी भाषा ये है कि राजीव राय से आप किसी से गुस्सा भी होंगे तो वो यही कहेंगे कि आप कैसे हैं, अच्छा भाई ठीक है, हम देखते हैं आपका काम कैसा है, क्या करेंगे क्या नहीं, इसके अलावा दूसरा नहीं बोलते। लेकिन हमारे ओम प्रकाश जी को मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ, है वो किसी की भी माँ बहन 1 मिनट में कर देंगे, चाहे वो जोगी ही हो। उन्होंने अभी 20 दिन मतलब जब मंत्रिमंडल में नहीं लिए गए थे, यानी सरकार नहीं बनी थी इनमें, तो इन्होंने कहा था कि हम इनको मठ पर भेज देंगे जहाँ भीख मांगना सिखाया जाता है। इसके बाद अखिलेश को कहा कि इनको हम सैफई भेज देंगे जहाँ भैंस चराना सिखाया जाता है। उनकी औकात क्या है, तुरंत एक बात आप तो काफ़ी राजनीतिक रूप से परिपक्व लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है पर्चा दाखिला से ठीक अभी कई दिन पहले ही इस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, यह कितना नुकसानदायक और लाभदायक होगा फ्री पार्टी के? किस तरह की सरगर्मी की बात कर रहे हैं? ये जो बयानबाजी चल रही है। बयानबाजी देखिए, बयानबाजी जिस दिन से मोदी जी आए हैं वैसे तो भाजपा का बेस नारा जो है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जो लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ भाईचारे की तरह से रहते थे, वो हमारे घर रहते थे, हम उनके घर रहते थे, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, हम उनकी आवश्यकता। उनमें इतना विद्वेष बढ़ा दिया इन्होंने कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास दूसरा कुछ नहीं है। आज आपको बता दें, आज के 20 साल पहले इस गांव में 200 सरकारी नौकर थे। पूरी आबादी को देख लीजिए, कितनी आबादी यहाँ की कम से कम 4000 आबादी है, 4-5 हज़ार के आसपास होगी। इसमें मतलब 200 से ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। आज की डेट में सिर्फ 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह गए। कितना बड़ा अंतर है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, इस बात को खुद समझिए और बात करिए। हिंदू मुसलमान से हमारा पेट नहीं भरेगा। तो चलिए कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ग्रामीण लोग हैं, देखते हैं किस नेता का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम तो हीरा लाल है। दोपहर में इतना गर्मी पड़ रहा है, किसका इंतजार कर रहे हैं तो आप? अपना स्वार्थ, लेकिन रह गया सवाल कि इतने लोग कह रहे हैं ये महंगाई, कोई भी सरकार आएगी अगर महंगाई हटा दे तो गुलामी भी लिखा दूंगा। कोई भी सरकार की बात कर रहा हूँ। और जितने सरकार आई आज तक चोरी के अलावा कोई फायदा नहीं किया। क्यों? सभी लोग, 1 मिनट, सभी लोग सोच रहे हैं गरीब और मजदूरों को और किसानों को। कोई नहीं है कि किसान और मजदूर को सहायता करे, नहीं, अपना स्वार्थ, अपनी कुर्सी के लिए सभी लोग अटल है। अभी किस नेता का इंतजार कर रहे हैं आप? और हम किस नेता के इंतजार हैं पर? जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 49 रुपया लीटर डीजल था, 400 रुपया गैस सिलेंडर था। तो इनकी नेता स्मृति ईरानी कंधे पर सिलेंडर लेकर के और धरना पर बैठती थी। आज सिलेंडर 1200 हो गया है, तो किसी भी नेता का 200 रुपया कम हो गया। यही तो है, क्या कलाबाजी है कि मैंने 600 रुपया बढ़ा के 800 रुपया बढ़ा के 200 कम कर दिया। वो भी कब कम किया? चुनाव में। चुनाव नहीं आता तो ये नहीं कम करते। चुनाव आ गया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपया का हर परिवार, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जिस तरह का हो, उस परिवार की कोई भी बीमार हो, कोई भी तरह की आपदा आती है, 25 लाख रुपए का फ्री बीमा किया था विदाउट किस्त। जो भी कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसको 25 लाख रुपए का वो दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये राजस्थान जीते हैं, अशोक गहलोत की स्कीम को फेल कर दिए, उसको रद्द कर दिया इन्होंने। 25 लाख का बीमा जो है, तो काफ़ी कुछ गहरी जानकारी रखते हैं राजनीति में। राजनीति नहीं, जो आप बीती है वही सुना रहे हैं। आप बीती सुना रहे हैं। हाँ, हम राजनीति से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये है घोसी लोकसभा का चुनावी मिजाज। कुछ लोगों से हालांकि हमने बात किया, जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार के तमाम नीतियों पे इनकी नाराजगी, वहीं जो नई सरकार बनाने की एक पेशकश कर रहे हैं या फिर जो प्रयास कर रहे हैं उससे कई सारी उम्मीदें भी हैं। ऐसे में 1 तारीख के मतदान के बाद 4 को निर्णय क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। भारत समाचार के लिए विनय ज्ञानचंद,
मऊ।